साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, सावन का महीना आ गया है और पवन शोर कर रहा है। सावन का महीना पवन करे शोर। और मैं आज उस वक्त को याद कर रहा था जब मैं देवघर जिले का SP हुआ करता था और मुझे कांवड़िए गुंडों से निपटना पड़ा था। इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। देवघर पहले बिहार का एक जिला हुआ करता था, डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। सन 2000 में जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो देवघर झारखंड का हिस्सा बन गया। देवघर जो है वो झारखंड के संथाल परगना इलाके में आता है। यदि आप लोगों ने बचपन में भूगोल ईमानदारी से पढ़ाई की होगी भूगोल की, तो ज्योग्राफी में आप जानते होंगे कि झारखंड दो भौगोलिक हिस्सों से बनता है, छोटा नागपुर और संथाल परगना। तो देवघर है संथाल परगना में। देवघर का मतलब ही है भगवान का घर, हाउस ऑफ गॉड। और देवघर में एक बहुत प्राचीन कई सौ साल पुराना शिव मंदिर है, भगवान शंकर का मंदिर है, जो सावन के महीने में बहुत गुलजार हो जाता है। क्योंकि सावन के महीने में यहाँ दूर दूर से कांवड़िए लोग आते हैं, कंधे पर कांवड़ लेके आते हैं, सुल्तानगंज से गंगा जल लेते हैं और फिर पैदल चलते चलते या दौड़ते दौड़ते देवघर पहुंचते हैं। और वहाँ जो शिवलिंग है, वहाँ जो शंकर जी की मूर्ति है, उस पर गंगा जल चढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को कांवड़िया कहते हैं, बम भी कहते हैं। ये बोल बम करते हुए जाते हैं। बचपन से हम लोग खासकर बिहार यूपी में ये सब का बहुत कल्चर है, तो हम लोग इनको देखते हुए बड़े हुए हैं। अब ठीक है, कांवड़ियों का तो ये मतलब, कुछ कांवड़िया कहते हैं कि मैं 17 साल से आ रहा हूँ, कुछ 18 साल से आ रहा हूँ, 20 साल से। अब देखिए 1997 के आखिर में, 97 के आखिर में मैं देवघर का SP बना था। SP के रूप में मेरी पहली पोस्टिंग देवघर की थी। अब ये भी एक मजाक ही है। मजाक इसलिए मैंने कहा कि मैं घोर नास्तिक आदमी हूँ, अथीस्ट हूँ, ईश्वर में मेरा रत्ती भर विश्वास नहीं है। मैं जिंदगी में एक ही पूजा करता हूँ, वो है पेट पूजा। इसके अलावा मैं कोई दूसरी पूजा नहीं करता। मगर लगता है ये बात लालू जी को मालूम नहीं थी, तो लालू यादव ने मुझे भेज दिया देवघर का SP बना के। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि अब SP में बन गया तो मेरी ड्यूटी थी। अब तो मैं ये नहीं कर सकता था कि मैं नास्तिक आदमी हूँ, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, ड्यूटी नहीं करूंगा। तो 98 का जो सावन था, पूरा सावन और आधा भादो, ये पूरा बोलबम वाला काम पूरा सावन और आधा भादो के महीने में चलता है। तो मैं ही वहाँ का SP था और ये बहुत ही स्ट्रेस वाला समय, बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्यकाल था। चुनौती इसलिए होती है कि वहाँ इतनी भीड़ आती है, इतनी भीड़ आती है, खासकर सोमवार के दिन, मंडे के दिन। क्योंकि मंडे का जो दिन होता है सोमवार, उसको भगवान शंकर का खास दिन माना जाता है, सोमवारी कहते हैं। किसी किसी सावन के महीने में 4 सोमवारी पड़ते हैं, किसी किसी में 5 पड़ते हैं। और सोमवारी को तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है। इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि मैं सुबह 3 बजे, जब अंधेरा रहता है, सूरज भी नहीं उगा रहता है, तो मैं जाकर मंदिर में बैठ जाता था। देवघर मंदिर का जो कैंपस है, देवघर छोटा सा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर नहीं है। उस कैंपस में एक छोटा सा कंट्रोल रूम है, इसमें मंदिर मजिस्ट्रेट का दफ्तर भी है। वहाँ एक मजिस्ट्रेट को मंदिर मजिस्ट्रेट करके तैनात किया जाता है, उसका वो चैम्बर भी है और वही कंट्रोल रूम भी है। उस कंट्रोल रूम में CCTV कैमरे के थ्रू जगह जगह स्क्रीन लगा हुआ है, पर्दे लगे हुए हैं, और उन पर्दों पर दिखाई देता है मंदिर के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर। कि मंदिर का जो मेन गेट है, मुख्य गेट है, जिसको सिंह द्वार कहते हैं, सिंह द्वार पर कितनी भीड़ है। मंदिर का जो गर्भगृह है, जिसको इंग्लिश में सैंक्टम सेंटोरम कहते हैं, जिसमें शिवलिंग है, गर्भगृह में कितनी भीड़ है, काठ गेट पर कितनी भीड़ है, निकास द्वार पर कितने लोग हैं, ये सब अलग अलग कोने की तस्वीरें लगातार CCTV के थ्रू आती रहती हैं। और उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बारी बारी से
महिलाओं के गेट खोले जाते हैं और पुरुषों के गेट खोले जाते हैं। जब कई देर तक पुरुषों के गेट खुले रहते हैं, मर्द लोग आके दर्शन करते हैं, तो उसके बाद फिर बंद कर दिया जाता है। फिर महिलाओं के दर्शन शुरू होते हैं, खवातीनों को लाया जाता है, फिर मर्दों को। और ये बड़ा काम रहता है टेंशन का, क्योंकि उसमें यदि चूक होगी तो अचानक भगदड़ मच जाएगी, स्टैम्पीड हो जाएगा और तुरंत ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा, देवघर में भगदड़, 25 मरे 200 घायल। और उसके बाद तो एसपी की बाट लग जाएगी। तो ये बड़ा मतलब मुश्किल का वक्त रहता है। और देखिए सिंह द्वार पर तो इतनी भीड़ हो जाती थी सुबह में, खासकर सोमवारी के दिन मेन गेट पर, कि लगता था कि कहीं टूट के भरभरा के गिर नहीं जाए। और यहाँ हिंदुस्तान में जिसको हम लोग लोकतंत्र कहते हैं, वो बुनियादी रूप से भीड़ तंत्र है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा भीड़ तंत्र है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मोबोक्रेसी है। तो इस मोबोक्रेसी में भीड़ जो है बड़ी मतलब बड़ी उत्पाती होती है, कोई किसी की बात नहीं सुनता है। और ये कांवड़िए लोग तो मैं क्या कहूँ, कांवड़िए तो कांवड़िए ही होते हैं। मेरा मानना है कि 90% जो कांवड़िए होते हैं, यानी 10 में 9 कांवड़िए जो होते हैं, वो बिल्कुल समाज के जो लंपट लोग होते हैं, निठल्ले लोग होते हैं, अनपढ़ जाहिल मूर्ख गंवार, बिल्कुल छठे छठाए लोग जिसको कहते हैं, वही होते हैं। जैसे बचपन से मैं यही देखता आया हूँ कि जो बच्चे सबसे कम पढ़ाई करते हैं, वो सरस्वती पूजा सबसे ज्यादा धूम से मचाते हैं। सबसे ज्यादा धूम से वही सरस्वती पूजा को मनाते हैं। सबसे ज्यादा चंदा की रसीद वही काटेंगे जिनको कभी पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं। मैं क्लास में हमेशा टॉप आता था, मैंने कभी सरस्वती पूजा जिंदगी में नहीं की। तो वही बात है, ये जो कांवड़िए होते हैं, इनके लिए एक तरह का ये पिकनिक हो जाता है। अब गांव में कुछ लफुआ टाइप के लोग होते हैं जो बिहार यूपी में गांव गांव में भरे हुए हैं, कोई जिनको काम नहीं है, निठल्ले लोग, गुटखा खा के थूकने वाले, दिन भर उल्टी सीधी बातें करने वाले, कट्टा लेने वाले। वो लोग सोचते हैं कि सावन में 8-10 लड़के इकट्ठा होते हैं, वो फिर भगवा कपड़े सिलवाते हैं, सामने में शंकर जी की तस्वीर, त्रिशूल, डमरू, फला चिला, है ना। फिर एक कोई गाड़ी भाड़ा पर ले लेते हैं, उस गाड़ी से पहुंच गए सुल्तानगंज, आहू ही करते हुए रास्ते भर भोजपुरी के फुहड़ गीत सुनते आएंगे, चोलिया के हुक राजा जी, है ना। और फिर चोलिया के हुक और रिमोट से लहंगा उठाते हुए वो पहुंचते हैं सुल्तानगंज। उसके बाद फिर उनकी पैदल यात्रा शुरू होती है सुल्तानगंज से देवघर की। और ये बिल्कुल उसमें बहुत सारे लोग नशे में रहते हैं, गांजा टाइप के नशे में और भी दारू के नशे में, हर किस्म के नशे में रहते हैं। और बिल्कुल ये एक अराजक भीड़ रहती है, अराजक जिसको कहते हैं, एनार्की वाली भीड़ जिसमें कोई अनुशासन नहीं रहता है। ये ऐसे कवड़िया होते हैं जो किसी दुकान पर जाएंगे, कुछ खाना खा लेंगे और फिर कुछ हल्ला मचा देंगे, कोई झूठा हल्ला मचा देंगे कि इसमें प्याज था, लहसुन था, दुकानदार को 4 गालियां दे देंगे, उसके गिलास तोड़ देंगे, कुर्सी टेबल उलट देंगे और फिर गाली देते हुए निकल जाएंगे। या कोई लड़की को देख लेंगे तो उसका दुपट्टा खींचने लगेंगे, हाँ हाँ ही हू करने लगेंगे, गुटखा पी के अपने थूकने लगेंगे। अजीब मतलब फ्रस्ट्रेशन उनको देख के होता है कि इस देश का जो यूथ है वो कहाँ जा रहा है, इस देश का युवा कहाँ जा रहा है। जब मैं देवघर का एसपी हुआ करता था तो वो मेरे कमिश्नर थे, दुमका के तो कमिश्नर थे, उनका नाम था हेमचंद्र सिरोही, राजस्थान के रहने वाले थे, मुझे बहुत मानते थे। तो एक बार देवघर सर्किट हाउस में वो आए सावन के महीने में ही, तो मैं उनसे मिला तो वो कागज कलम लेके बैठे हुए थे। तो हेमचंद्र सिरोही सर ने मुझसे कहा कि अमिताभ, तुमने कभी कैलकुलेट किया है कि ये जो बच्चे आते हैं, कांवड़िए जो आते हैं, ये कितना ज्यादा वक्त की बर्बादी करते हैं। मैंने कहा कि ये तो सर कैलकुलेशन मैंने नहीं किया। तो उन्होंने मुझे कैलकुलेट करके दिखाया कि यदि इतने लाख बच्चे इतने घंटे रोज एक फालतू काम में लग रहे हैं, तो बताओ इस देश का युवा कहाँ जा रहा है। जिस समय में पश्चिमी देशों के बच्चे, अमेरिका के बच्चे, यूरोप के बच्चे प्रयोगशालाओं में बैठते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं, नई नई किताबें पढ़ते हैं, नई नई जानकारियां हासिल करते हैं, वहाँ जो हिंदुस्तान का युवा है, 17 साल के, 18 साल के लड़के या 16, 14, 15 के भी, वो लोग यहाँ पर गांजा फूंक कर लड़कियों को छेड़ते हुए, दुकानदार को गाली देते हुए पूरे देवघर में गंध मचा के चले जाते हैं।
ये स्थिति रहती है और ये बहुत खराब स्थिति है। मैं आपको बताऊं, देवघर के बहुत सारे किस्से मुझे याद है। कई बार तो मुझे लगता था कि भाई कांवड़ियों पर क्या किया जाए, कुछ लाठी चलवाई जाए, क्या चलवाई जाए, लेकिन उसमें भी भगदड़ की स्थिति हो सकती है। तो एसपी को बहुत ज्यादा धैर्य रख के, बहुत ज्यादा सब्र रख के काम करना पड़ता है। और ये कितना मुश्किल का काम है, मैं आपको एक दो बातें बताता हूँ। मैं 1.5 महीने तक मंदिर में नंगे पैर घूमता था, क्योंकि मंदिर के अंदर आप जूते पहन नहीं सकते हैं, जूते आपको बाहर में उतारने पड़ते हैं। और वहां क्या होता है कि मंदिर परिसर में हजारों औरतों की चूड़ियां टूटी रहती है। औरतें आती है गांव देहात से, चूड़ियां पहने रहती है, धक्का में धुक्की उसमें उनकी चूड़ियां टूटकर पूरे मंदिर कैंपस में बिखरी रहती है, छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे टुकड़े चूड़ियों के जो आपको आंख से ऐसे दिखाई भी नहीं देंगे। और मैं नंगे पैर घूमता था और पूरे मंदिर के फर्श पर, कैंपस में चूड़ियों के टुकड़े, वो टुकड़े बिल्कुल नुकीले नुकीले मेरे तलवे के नीचे घुस गए। और शुरू में तो मैंने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद 1-2 दिन बाद क्या हुआ, वही जो होना था कि उसमें से खून निकलने लगा, पस भरने लगा और फिर मेरा चलना मुश्किल हो गया। मंदिर के अंदर एक डॉक्टर भी बैठता है, पूरे सावन में बैठता है। फिर मैं उसके पास गया, उस बेचारे डॉक्टर ने बैठ के सुई से, चिमटे से, किसी किसी चीज से मेरे तलवे के नीचे से वो महिलाओं की चूड़ियां निकाली। बताइए, तो ये सब हुआ और ये सब तमाशा होता है। और ये कांवड़िया को देखिए, वहां मैंने कहा कि एक प्रवेश द्वार होता है, निकास द्वार होता है, तो मैंने अपने समय में बिल्कुल कड़ाई कर दी थी कि हर कोई प्रवेश द्वार से जाएगा, निकास द्वार से कोई नहीं जाएगा। कोई वीआईपी का परदादा भी आएगा तो वो नहीं जाएगा। और यहाँ जो कांवड़िए रहते हैं वो क्या करते हैं, एक साथ 50 लोग, 100 लोगों का झुंड बना लेंगे, झुंड मैं कह रहा हूँ। और वो बिल्कुल बैल की तरह, जैसे सांड या बैल दौड़ते हैं सर झुका के, एकदम सिंग मारने के लिए सर झुका लेते हैं, और एक साथ निकास द्वार से घुसने की कोशिश करते हैं, जो एग्जिट डोर है, जो निकलने का रास्ता है, उससे घुसने की कोशिश करते हैं। और वहां यदि बीच में कोई सिपाही, हवलदार या पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, उसने उनको रोकने की कोशिश की तो उसके साथ गाली गलौज, लपड़ थप्पड़ कर देते हैं। ये पूरा समय बड़ा मतलब दिमाग खराब करने वाला समय होता है। और चारों सोमवारी मैं कहता था, मैं मन में अपने खुद से वादा करता था कि आज की सोमवारी यदि मैं बिना भगदड़ के निकाल दूंगा, पीसफुली निकाल दूंगा, तो आज मैं रात के खाने में चिकन खाऊंगा, जो मेरा प्रिय है, मुर्गा खाऊंगा। संयोग से मेरे समय जो 4-5 सोमवारियां पड़ी, सब बिल्कुल पीसफुल निकली, सब शांतिपूर्ण निकली, और पांचों सोमवारी को मैंने डिनर में मुर्गा खाया। अब मुर्गा से एक बात याद आई कि जब सावन भादो आता है तो बहुत सारे लोग जो साल भर दाम के मुर्गा, मटन, मछली सब खाते हैं, अचानक सात्विक बन जाता है और सात्विक भोजन करने लगते हैं। हमारे देश में पाखंड बहुत ज्यादा है। मैं हिंदुस्तान को कहता हूं कि आध्यात्मिक घुसखोरों का देश है। मतलब यहाँ अध्यात्म और घुसखोरी साथ साथ चलती है। लोग मुर्गा खाना सावन भादो में बंद कर देंगे, लेकिन कोई भी हिंदुस्तानी घूस खाना सावन भादो में नहीं बंद करता है। घुसखोरी यहाँ साल भर चलती है। जितने सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सावन में मीट, मछली, अंडा, मुर्गी नहीं खाएंगे, लेकिन मजाल है कि वो घूस नहीं खाए। मजाल है कि सीओ ऑफिस में आपका दाखिल खारिज हो जाए बिना घूस लिए हुए। मजाल है कि थाना में आपका एफआईआर हो जाए बिना घूस लिए हुए। तो हिंदुस्तान में पाखंड बहुत ज्यादा है। ये आध्यात्मिक घुसखोरों का देश है, जहाँ लोग आध्यात्म की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं, लेकिन रिश्वत लिए बिना एक काम नहीं होता है। साथियों, देवघर की बहुत सारी मेरी यादें हैं, लेकिन मैं फिर उनको कहता हूँ कि देवघर को आप पाखंड नगरी भी कर सकते हैं। छोटी बात मैं और बता दूं, देवघर की चर्चा चली कि पहले देवघर के मंदिर में दलितों का प्रवेश वर्जित था। दलित लोग मंदिर में नहीं घुस सकते थे। 1934 में, 1934 में गांधी जी आए थे देवघर में दलितों का प्रवेश कराने के लिए, और इन पंडों ने गांधी जी को घेर लिया। जहां जसीडीह रेलवे स्टेशन पर गांधी जी उतरे और कार में बैठे, पंडों ने उन पर हमला कर दिया। बहुत मुश्किल से गांधी जी की जान बची, लेकिन उनकी जो कार थी वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई, टूट फूट गई। पटना में गांधी म्यूजियम है, गांधी मैदान के बगल। आप कभी गांधी म्यूजियम में जाएंगे तो वो गांधी जी की टूटी हुई कार वहां रखी हुई है।
और वहां लिखा हुआ है कि देवघर में पंडों के हमले में ये कार टूट गई थी। बाद में जब डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने, पहले वजीर आला बने श्री बाबू, तब वो दलितों के साथ गए और उन्होंने दलितों को प्रवेश दिलाया। श्री बाबू खुद भूमिहार जाति से आते थे, अगड़ी जाति के थे, लेकिन गांधीवादी थे, इसलिए दलितों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ते थे। तो श्री बाबू के समय दलितों का फाइनल प्रवेश हुआ देवघर में। इस पर एक बहुत अच्छी किताब है, गांधी जी की यात्रा पर, नथमल सिंघानिया की किताब है, गांधी जी की देवघर यात्रा। वो किताब शायद आपको अमेजन पर मिल जाएगी, खोजिएगा। लेखक का नाम है नथमल सिंघानिया, किताब का नाम है गांधी जी की देवघर यात्रा। तो साथियों, इसलिए सावन के पहले दिन मैं आपको कह रहा हूँ कि पाखंड छोड़िए, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और मुर्गा खाइए, घूस नहीं खाइए। धन्यवाद।